हेलो दोस्तों, स्टडी मोड में आपका स्वागत है। सीएसबीसी ने बिहार होमगार्ड कांस्टेबल के नोटिफिकेशन संख्या 02/2020 के अंतर्गत 551 पदों के लिए भर्ती निकाला था। लाखों अभ्यर्थी इस एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट किए थे। फाइनल रूप से करीब 1900 लड़कों का रिजल्ट दिया गया था। इसमें अगर हम बात करें तो होमगार्ड के लिए सीट भी रिजर्व है तथा उस सीट पर जो सभी कैंडिडेट हैं वो फाइट नहीं कर सकते। उस सीट पर वही कैंडिडेट फाइट कर सकते हैं जो पहले से होमगार्ड हैं। वैसे सीटों की संख्या 301 है। बाकी बचे हुए 250 जो सीट है उस पर सभी लोग फाइट कर सकते हैं। उसी के अकॉर्डिंग रिजल्ट भी दिया गया था 5 गुना। काफ़ी अभ्यर्थी पूछ रहे थे कि सर अब फिजिकल तो खत्म हो चुका है, क्योंकि इसका जो फिजिकल हुआ है ये आपको 12 मार्च को हुआ है। 12 मार्च 2022 को और 14 मार्च 2022 को 2 दिन में इसका फिजिकल कंडक्ट कराया गया है। तो कितने लड़के फिजिकल में पार्टिसिपेट किए हैं, कितने लड़कों का फाइनल रूप से रिजल्ट हुआ है और कितने लड़के किसमें छठे हैं, इसके बारे में भी मैं आपको जानकारी दे दूंगा। अब यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा एक्सपेक्टेड कट ऑफ, यही से आप कह सकते हैं फाइनल स्कोर, क्योंकि जब मेरिट बनता है तो इसी स्कोर पर बनता है, फिजिकल के मार्क्स पर ही बनता है। और फिजिकल में टोटल 100 मार्क्स है, जिसमें से रनिंग में आपको 50 मार्क्स है, मैक्सिमम 50 मार्क्स है रनिंग में। गोला फेंक में मैक्सिमम 25 मार्क्स है और ऊंची कूद में मैक्सिमम 25 मार्क्स है। और ये प्रक्रिया से सभी को गुजरना पड़ता है, मेल हो या फीमेल हो। ठीक, चलिए हम शुरुआत करते हैं। इससे पहले मैं आपको 2 चीज़ आपको बता दूं जो कन्फ्यूज़न आपके दिमाग से निकल जाएगा। पहला नंबर, बिहार गृह रक्षा वाहिनी में सिपाही पद के आवेदन हेतु पत्रता। तो जो पत्रता दिया था, ठीक, इसमें आपको क्या है, ये कांस्टेबल है। जैसे कांस्टेबल होता है ना, वैसे ही कांस्टेबल है, लेकिन बिहार होमगार्ड में कांस्टेबल है। ठीक, यहाँ पर देखिएगा कि बिहार गृह रक्षा वाहिनी संवर्ग में सिपाही पद पर सीधी नियुक्ति के 50% प्रतिशत पर गृह रक्षकों जो कि दैनिक कर्तव्य भत्ता भोगी हैं या खिलाड़ी सहित हैं, उनके लिए आपको 50% पद क्या हो गया था, रिजर्व था। और 50% पद जो था ये आम अभ्यर्थी के लिए था। अब यहाँ पर देखिए, नीचे आइएगा तभी आपको समझ में आएगा। नीचे की तरफ देखिएगा, सीधी नियुक्ति के 50% गृह रक्षकों के लिए कड़ांकित पदों पर बिहार में नामांकित और प्रशिक्षित गृह रक्षक दैनिक भोगी खिलाड़ी नियुक्ति निम्नलिखित शर्तों के अधीन होंगे। तो उनका जो शर्त है उसके अधीन होगा, उनको सर्टिफिकेट वहाँ पर पेश करना होगा जो यहाँ पर दिया हुआ है। जो लोग भी होमगार्ड वाला में डाले होंगे वो अपना पेश करेंगे। अब यहाँ पर 2 चीज़ मैं आपको बता दे रहा हूँ, यहाँ से ध्यान से आप देखिएगा। ये वाला पढ़िए, ये वाला, ये क्या रहा है, योग्य गृह रक्षक अभ्यर्थी के पर्याप्त संख्या में अनुपलब्धता। कहने का मतलब कि जो इनका सीट है, अगर जितना सीट है आपको गृह रक्षक के लिए उतना नहीं मिल पाते हैं, तो उसकी अनुपलब्धता में गृह रक्षकों के लिए कड़ांकित सीट रिक्तियों के गैर गृह रक्षक कोटि के अभ्यर्थी से नहीं भरा जाएगा। यहाँ पर देखिए, कहने का मतलब है कि जो सीट आपको रिजर्व है गृह रक्षक के लिए, वो सीट पर कोई फाइट नहीं कर सकता, भले वो सीट खाली रह जाए। और इस बार खाली रहने वाला है सीट। मैं आपको जैसे डाटा बताऊंगा आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि होमगार्ड में सीट जो होगा अच्छा खासा खाली रह जाएगा। अलग अलग कैटेगरी में मैं आपको बताऊंगा। ठीक, अब यहाँ पर देखिए रिक्ति जो दिया हुआ है अलग अलग, जैसे कि आपको जो सबके लिए था, अभ्यर्थियों के लिए जो ओपन था, मतलब कि सभी के लिए गैर गृह रक्षक जिसे आप बोल सकते हैं। टोटल यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर देखिए ये आपको गृह रक्षक है। ये देखिए गृह रक्षक अभ्यर्थी के लिए आपको देखिए, और गैर गृह रक्षक के लिए, तो गृह रक्षक के लिए 301 यहाँ पर दिया हुआ है, साफ साफ देखिए। गृह 301 जो है ये गृह रक्षक के लिए जो होमगार्ड से पहले जॉब कर रहे हैं। ठीक, और 250 जो है ये अभ्यर्थी गैर गृह रक्षक के लिए है। गैर, इस पर सब लोग फाइट किए थे। 250। अब यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है गैर गृह रक्षक के लिए। मीन्स यहाँ पर गृह रक्षक के लिए सबसे पहले देख लीजिए, उसके बाद आम अभ्यर्थी या गैर गृह रक्षक आप बोल सकते हैं। तो ये जो है ना, इस सीट पर सिर्फ होमगार्ड वाले ही फाइट कर सकते, भले ही सीट बचा रह जाए। और जो टोटल 301 सीट है, इसमें पिछड़े वर्ग की महिला वाला सीट ऐसे के ऐसे ही खाली रहने वाला है। कुछ और कैटेगरी का भी सीट खाली रहने वाला है, क्योंकि देखा जाए तो इतना 301 तो अभ्यर्थी भी नहीं पास हुए हैं। एक बात ध्यान में रखिएगा, 301 फिजिकल में अभ्यर्थी भी नहीं पास हुए हैं, फिर आपको होमगार्ड की बात किया जाए। और जो मिनिमम भी अंक अगर प्राप्त किए होंगे होमगार्ड के लिए फिजिकल में, उनका फाइनल इस बार हो जाने वाला है। मींस कि उनके आपको वर्दी चढ़ जाने वाला है कांस्टेबल वाला। ठीक, ये बात ध्यान में रखिएगा। अब टोटल यहाँ पर देखिए जो आम अभ्यर्थी के लिए है, मींस कि जिसे हम लोग गैर गृह रक्षक बोलते हैं, जैसे कि यहाँ पर देखिए उनका सीट जो है लगभग उनमें फाइट बराबर था। 250 जो था ना, इसके कितना गुना रिजल्ट दिया गया था, रिजल्ट पर भी बात मैं आपको कर लेता हूँ, तभी जाकर आपका कंफ्यूजन दूर होने वाला है। रिजल्ट की हम बात करें तो ये देखिएगा 250 जो सीट है इसके आपको 5 गुना होता है तो 1250 होता है। लेकिन यहाँ पर दिया गया था 1251 लोगों का रिजल्ट, किसमें, रिटेन में। इसमें एक रिजल्ट इसलिए ज़्यादा दे दिया गया था कि मार्क्स भी बराबर था, डीओबी भी बराबर था, इसकी जन्म तिथि भी बराबर था, इसलिए एक एक्स्ट्रा आपको रिजल्ट दे दिया गया था। तो ये 1251 जो था ये किसके लिए फाइट कर रहे थे, तो 250 सीट के लिए। इसमें से ऐसे भी अभ्यर्थी हैं जो कि 8415 पदों वाले में भी आपको फिजिकल दिए हैं, और इसमें भी बस अंतर यह है महिला कैंडिडेट के लिए दोनों में फिजिकल में कि 8415 पदों में आपका वेट लागू था 48 kg मिनिमम, और ये होमगार्ड वाला में वेट नहीं लागू था। ठीक, इसलिए आप देखिएगा कंपटीशन थोड़ा टफ होगा, ये इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि वाई वेट के कारण देखिएगा 8415 पदों में काफ़ी लड़कियां बाहर हो गई हैं।
अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ये जो इस आप बोलिएगा इसके विरुद्ध सर कितना, तो इसके विरुद्ध तो लड़के भी नहीं मिल पाए थे। कहने का मतलब इसके विरुद्ध कितने लड़कों का सिलेक्शन हुआ था, तो लगभग 2 गुना आप मान सकते हैं, 641 लड़कों का सिलेक्शन हुआ था। लड़का लड़की मिलाकर 301 की आप कहिएगा दुगुना, तो लगभग इतना ही आपको आ जाएगा, कुछ आपको ज़्यादा इसके 641, लेकिन यहाँ पर 5 गुना हुआ था। उसी में से देखिएगा बहुत से होमगार्ड वाले जो अभ्यर्थी हैं फिजिकल देने भी नहीं आए हैं, तो अटेंडेंस भी उनका कम है। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि फिजिकल जो आपको होमगार्ड सिपाही का जो होगा वो सीट बच जाएगा। तो ओवरऑल आपके दिमाग में अब ये कोताहल मच रहा होगा कि सर ओवरऑल कितने लड़के पास किए। देखिए 12 और 14 2 दिन आपको अब हुआ है फिजिकल, और शुरू में आप देखिएगा गर्ल्स का फिजिकल हुआ है 12 को। उसमें क्या हुआ कि लड़की अच्छा खासा रिजल्ट दी है, लेकिन जैसे ही 12 बजे बाद या 11 बजे के बाद वाला जो फिजिकल हुआ है काफ़ी धूपा हो गया था। उसके बाद जो लड़के 3 8 4 फीट अपना हाई जंप मार देते थे वो 3 4 पर ही आपको फंस जाते थे। ठीक, ऐसे में बहुत से अभ्यर्थी से मैंने बात किया और यही पता चला कि जो हमारा घर पर अच्छा खासा मारा जाता था वो आपको यहाँ पर आकर परफॉर्मेंस ढीला हो गया। रनिंग का भी ठीक ठाक आप देखिएगा, रनिंग शुरू में हुआ और इतने सुबह से लड़के काफ़ी लोग खाना भी नहीं खाए थे, उसके कारण भी आप देखिएगा परफॉर्मेंस में आपको जो हुआ है परफॉर्मेंस ढीला हुआ है। ठीक, जिसके कारण आप देखिएगा एवरेज में हम बात करें तो मेल में 30 नंबर आप देखिएगा कि आपको लगभग एवरेज में बात करूँ जो मैक्सिमम आया है 30 नंबर आप देख सकते हैं जो आया है रनिंग में। उसके बाद देखिएगा गोला फेंक में 25 नंबर आया है, यहाँ पर देख सकते हैं मेल कैटेगरी में मैं बात कर रहा हूँ। और ऐसे नहीं है कि 20 नंबर भी नहीं लाए हैं, बहुत से कैटेगरी में 20 नंबर भी आया है। ठीक, अगर हम बात करें रनिंग में सबसे ज़्यादा कितना नंबर आया है तो 20 नंबर वाले ही आपको कैंडिडेट मिलेंगे, लेकिन एवरेज में मैं आपको बता रहा हूँ कि 23 आपको देखिएगा और 25 गोला फेंक में देखिएगा और 3 4 आपको हाइट देखिएगा। कहने का मतलब 17 मार्क्स आप हाइट में यहाँ से ले सकते हैं। 3 4 जो है ये जो हाई जंप, हाइट नहीं हाई जंप में आपको देखने को मिलेगा, हाइट वहीं की हाई जंप ने आपने कितने किया। तो एवरेज तौर पर देखा जाए तो स्टूडेंट ज़्यादातर इसी के इर्द गिर्द है, जो कैटेगरी वाइज कुछ इधर उधर आपका कट ऑफ फ्लक्चुएट करेगा। अब चलिए ओवरऑल मैं आपका पूरा सस्पेंस क्लियर करता हूं। जैसे कि 14 मार्च का अगर हम डाटा हमारे पास उपलब्ध है 14 मार्च का, तो हम बात करें तो 672 अभ्यर्थी आए थे, लगभग 900 करीब अभ्यर्थियों को बुलाए गए थे, जिसमें से 672 अभ्यर्थी आए थे, मतलब कि अटेंडेंस भी कम था, पुरुष थे इसमें से सभी। जिसमें से अगर देखा जाए तो 432 तो सिर्फ दौड़ में छट गए। यहाँ पर आप ध्यान से देखिए 432 सिर्फ दौड़ में छट गए। ठीक, सबसे ज़्यादा। फिर यहाँ पर 239 अभ्यर्थी बचते यहाँ पर। ठीक, फिर इसमें से एक अभ्यर्थी को आपको जो नहीं मिला था, आपको थम नहीं मिला था, तो उनको आपको जेल भी भेजा गया, अपने जगह पर दूसरे को बैठा कर एग्जाम दिलवाए थे, ये बात ध्यान में रखिएगा। फिर यहाँ पर ऊंची कूद और गोला फेंक में बहुत कम अभ्यर्थी, 9 ही अभ्यर्थी छटे थे, ये बात ध्यान में रखिए। क्योंकि आप देखिएगा कि 239 अभ्यर्थी जो आपको फाइनल रूप से बचे थे इनका ही गोला फेंक और ऊंची कूद हुआ था, तो इसमें से 9 अभ्यर्थी इसमें भी आपको ऊंची कूद देखिएगा छट गए। तो यहाँ पर देखिएगा 230 अभ्यर्थी बचते हैं, फाइनल रूप से कितना बचते हैं 230 अभ्यर्थी। और फिर ये 230 अभ्यर्थी कहाँ जाते हैं, शारीरिक मापदंड के समय जाते हैं। तो ये 230 अभ्यर्थियों का शारीरिक मापदंड होता है, तो 200 यहाँ पर कितने बच जाते हैं, यहाँ पर 223 बच जाते हैं। क्योंकि टोटल देखा जाए तो 7 अभ्यर्थी जो है ये सीना और हाइट में अपना छट जाते हैं। तो टोटल 223 अभ्यर्थी का ही यहाँ पर टोटल रूप से ये फिजिकल हुआ है। और इसके बाद भी अभ्यर्थी छटेंगे, मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि नहीं छटेंगे, इसमें से लगभग आपको देखिएगा कि कुछ अभ्यर्थी जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फाइनल रूप से जब आपको अभी तो हो ही रहा था, अभी भी आपको मिसमैच 1-2 लोगों को लिखा हुआ है। ठीक, तो आप देखिएगा जिनको दिया गया है अलग अलग जो बैच में, वो आपको फाइनल रूप से अगर नहीं प्रस्तुत कर पाते हैं, जो सर्टिफिकेट मांगा जाता है फिर दोबारा बुलाकर, तो उनको भी देखा जाएगा कि ये भी संख्या घटकर नीचे आ जाएगा। तो टोटल हम बात करें तो टोटल सिलेक्शन का रेशियो लगभग 500 के करीब है, 500 550 के करीब है। क्योंकि पहले दिन अच्छा खासा लोगों का आपका सिलेक्शन हुआ है, उस दिन भी यही अटेंडेंस था, छटने का दौर भी यही था, काफ़ी लड़के उस दिन भी छटे थे। और उस दिन लड़कियों का भी फिजिकल था, शुरू में फिजिकल था, तो लड़की अच्छा खासा अपना रिजल्ट दी थी, क्योंकि उसमें से वेट हटा दिया गया था। और फाइट जो होने वाला है मेन यही होने वाला है, आम अभ्यर्थी जो 250 है इसके लिए फाइट होने वाला है। और इसके लिए फाइट में अगर देखा जाए तो कोई बड़ा फाइट नहीं है, जितना आप दिमाग में लोग बैठा कर रखे हुए हैं कि काफ़ी ज़्यादा टफ फाइट होने वाला है पिछली बार की तरह जो 11,880 पदों वाला था। जी नहीं, वैसा फाइट नहीं होने वाला है। कि बहुत से अभ्यर्थी जो होमगार्ड में पास भी हुए हैं, वो पिछले भर्ती भी भरे थे, उसमें भी ज्वाइनिंग कर ली, वो आए नहीं है आपको देने के लिए फिजिकल। ठीक, ये बात ध्यान में रखिएगा। दोपहर में दौड़ हुआ है, दोपहर में दौड़ जो हुआ है ना, वो काफ़ी आपको क्या होता है कि परफॉर्मेंस आपका गिरा देता है और रनिंग टाइम पर भी इफेक्ट करता है। चलिए हम मेल से शुरुआत करते हैं, हो सकता है कि इसका आपका इससे डिफरेंट थॉट हो, लेकिन ये मैक्सिमम मैं बता रहा हूँ, याद रखिएगा। मिनिमम जाएगा, इससे कम ही जाएगा कट ऑफ, ये मैक्सिमम मैं बता रहा हूँ, ये दिमाग में एकदम डाल लीजिएगा। मेल कैटेगरी का देखिए जो 250 के लिए मैं बता रहा हूँ, होमगार्ड के लिए यहाँ से आप देख सकते हैं नीचे लिखा हुआ हूँ। ठीक, ये होमगार्ड जो 301 सीट रिजर्व है उसके लिए, क्योंकि उनका सीट तो बचने वाला है। ये आप देखिएगा 42 से 46 मतलब मिनिमम नंबर आप ला रहे हैं। होमगार्ड वाले जो भी कैंडिडेट हैं वो अपना पास हो जाएंगे, उनका रिजल्ट हो जाएगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। फिर हम बात करते हैं आपको जो 250 सीट है जो कि सबके लिए है, उस पर हम देख लेते हैं। जनरल का देखिए 72 से 76 जाएगा, 72 मान के चलिए, इससे भी 4 नंबर कम ही आप मान सकते हैं, अगर मानना हो तो सेफ आपको होगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये मैक्सिमम मैं बता रहा हूँ, क्योंकि जो जनरल कैंडिडेट का जो कट ऑफ जाता है ना, वो ज़्यादा अक्सर कहाँ जाता है, क्योंकि अदर वाले स्टूडेंट जो अदर स्टेट वाले भी स्टूडेंट इसी में फाइट करते हैं। और बहुत कम लड़कों का जो जनरल जो नहीं कोई भी आरक्षण की सुविधा लेते हैं,
उनका होता है। बाकी ये सीट देखिएगा रिजर्व वाले में ही चला जाता है, जो ज़्यादा नंबर ला पाते हैं, ठीक। मतलब अनरिजर्व जो है वो ज़्यादातर रिजर्व वाले जो है, मिस के आरक्षण वाले जो है वहीं आपको सीट यहाँ से ले लेते हैं। EWS का बात करें तो 64 से 68 अगर है तो सेफ माने जाएंगे। BC कैटेगरी का 68 से 72 सेफ माने जाएंगे। EBC कैटेगरी का 64 से 68 सेफ माने जाएंगे। SC कैटेगरी का 62 से 64 और ST कैटेगरी का 68 से 72। अगर इसके बीच में आपका मार्क्स बन रहा है तो आप बहुत ही सेफ है। कोई आपको ये नहीं है कि आपका फाइनल रूप से यही स्कोर रहने वाला है। जब आएगा आपको फाइनल रूप से मैं आपको उसमें बता दूंगा RTI लगा के कितना आया है, या जो उनके द्वारा बताया जाएगा कट ऑफ। और अगर मान लीजिए इसमें आपका +4 है तो और भी बेहतर है। अगर +4 यहाँ पर जोड़कर आपका मार्क्स आ रहा है तो इससे बेहतर अब क्या हो सकता है, ठीक। तो एकदम सेफ है, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि आप देखा जाए अटेंडेंस भी कम है, लड़कों का सिलेक्शन भी बहुत कम हुआ है, सीट ठीक ठाक है, लेकिन कंपटीशन टफ होने वाला है। एक एक सीट पर 1.5 लोग हैं, तो बाहर भी लोग निकलेंगे, जितना मार्क्स थोड़ा बहुत कम है जिनका, वो बाहर निकलेंगे, ठीक। अब हम फीमेल का कटअप देखते हैं। मेल का तो मैं आपको बता दिया सेफ स्कोर, ये फीमेल का सेफ स्कोर होगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बिहार होमगार्ड का। यहाँ पर देखिए बिहार होमगार्ड का आप देखिएगा, जो टोटल सीट आरक्षित था उसके विरुद्ध मैं आपको बात कर रहा हूँ कि जो पहले से बिहार होमगार्ड में फीमेल कैटेगरी में रिजल्ट दिया गया है, उसमें अगर मिनिमम कोई 42 भी मार्क्स लाया है तो उनका सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि ऐसे अभ्यर्थियों की संख्या ना के बराबर है, ठीक। बहुत कम अभ्यर्थियों की संख्या है जो कि पास की है फिजिकल। अब यहाँ पर देखिए, अब हम बात करते हैं 250 जो सीट है उसके विरुद्ध जो फीमेल कैटेगरी में जो रिजल्ट हुआ है उन लोगों का। तो यहाँ जनरल का ऑब्वियस सी बात है, जनरल का ज़्यादा जाता ही है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। ये मेल और फीमेल दोनों आपको डिसाइड करते हैं कि जनरल में, जो जनरल कहने का मतलब अनरिजर्व, ये डिसाइड दोनों के मार्क्स जोड़ने के बाद ही आपको होता है वो कितना ला रहे हैं और ये कितना ला रहे हैं, ठीक। क्योंकि इसमें सभी लोग फाइट कर जाते हैं, अदर स्टेट के लड़कियां भी इसी में फाइट कर जाएंगी, ठीक। फिर हम बात करिए EWS का, तो इसमें से देखिए जितना भी मैं फीमेल का बता रहा हूँ आप 4 नंबर माइनस कर चल सकती हैं। अगर 4 नंबर कम भी है तो कोई दिक्कत नहीं है। EWS में 60 से 64 है तो ठीक है। BC कैटेगरी में 64 से 66 है तो ठीक है। EBC में 60 से 64 है तो ठीक है। SC कैटेगरी में 50 से 54 है तो ठीक है। और ST कैटेगरी में 60 से 64 है तो ठीक है। इसमें से -4 आप कर सकती हैं, ठीक। इतना भी स्कोर आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही आपका सेफ स्कोर है। और -4 भी है तो पर भी आप सेफ ही मानी जाएंगे, ठीक। जो भी मैंने बताया ये दोनों मेल कैटेगरी और फीमेल कैटेगरी में मैंने मैक्सिमम बताया। अगर इतना स्कोर आ रहा है तो निश्चिंत रहिए, आप लोगों का फाइनल रूप से रिजल्ट बनने वाला है। मुझे जहाँ तक जितना डाटा मिला है और जितना मैं देख रहा था, दोनों 12 मार्च 2022 को भी और 14 मार्च 2022 को भी दोनों फिजिकल में देख रहा था, और उसके बाद ही मैं इस रिपोर्ट पर आया हूँ और आप लोगों को सभी लोगों को बताया कि अटेंडेंस भी कम है और फाइनल रूप से सिलेक्शन देखा जाए तो वो भी कम है, ठीक। बहुत कम लोगों का सिलेक्शन हुआ है फिजिकल में, अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बाकी ही है। मेन अगर ये सबके लिए अलाउ रहता है, ये वाला सीट तो और कटअप कम जाता है, ये वाला सीट सबके लिए हो जाता ओपन तो और कटअप जाता कम, लेकिन ये सीट खाली के खाली रह जाएगा। लेकिन अगर सिलेक्शन होगा इस पर तो सिर्फ बिहार होमगार्ड के जो कैंडिडेट है उनका ही होगा, ठीक। ये बात ध्यान में रखिएगा। तो यही बताना था, आप अपना स्कोर लिख सकते हैं कैटेगरी वाइज कि आपने कितना स्कोर किया है। लगभग अनुमान के थ्रू कोई यहाँ पर बताता नहीं है, 2 ही स्कोर मैं बार बार बोलता हूँ, वहाँ पर 2 ही स्कोर आप जान सकते हैं। एक हाई जंप का जो कि आप जितना करते हैं, एक गोला फेंक का। 2 स्कोर के अलावा रनिंग का, बहुत लोग बोलते हैं कि रनिंग का हो सके तो लक है तो थोड़ा बहुत दिख जाता है, नहीं तो कोई दिखाता नहीं है, नहीं कोई आपको बताने वाला होता है, ठीक। तो आप जिस एवरेज में दौड़ते होंगे घर पर उससे कुछ ज़्यादा ही अगर 12 बजे के बाद आप दौड़े होंगे तो हो सकता है। बहुत से अभ्यर्थी बोल रहे थे कि कुछ सेकंड ज़्यादा हमको लगा है, और काफ़ी अभ्यर्थी ये भी बोल रहे थे कि कुछ सेकंड हमारा कम लगा है, क्योंकि ट्रैक जो है बहुत ही बेहतर है, ठीक। और उसी ट्रैक पर जो आज यानी 15 मार्च 2022 से जो फिजिकल स्टार्ट हो रहा है 8415 पदों का मेल कैंडिडेट का, वही ट्रैक पर वैसे ही उनका भी फिजिकल हो रहा है, ठीक। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, कोई भी डाउट है कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद।